हेलो लिब्रास, मेरे आज टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये 15 दिन, आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, लव लाइफ में मैरिज वाइज कैसे रहने वाली है, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन, वीनस साइन ऑल्सो। या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके गाइस, लिब्रास, लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी आप दोनों की कैसी थी पास्ट में। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है लिब्रास में भी शायद हो सकता है कि आपको बिट्रेल मिला हो या फिर आपने बिट्रेल किया हो। ओके, कहीं ना कहीं ट्रुथ सामने आया है, लाइट सामने आई है पर्सन के प्रति। हियर इज द लाइट। या मेंटल स्टेज था, डिसेप्शन के साथ में डील कर रहे थे। एंड सी, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ओपन अप हुए हैं, खुले हैं। अब मैं भी शायद किसी ने बोला हो कि नहीं, या आई हैव अ रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, यू नो, बिकॉज मे बी शायद हेयर इज़ द बिट्रेल, धोखा। ओके, आप डील कर रहे हो या सामने वाले ने आपको दिया है या फिर आपने सामने वाले को दिया है। ओके, दैट इज़ द वाइस वर्सा है। तो देखिएगा जो कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड जस्ट इसीलिए ओपन अप हुए हैं, राइज अप हुए हैं पास्ट में। ओके, किसी के लाइफ में ट्रूथ सामने आई है, किसी के लाइफ में सामने आपकी सच्चाई सामने आई है या सामने वाले की सच्चाई सामने आई है, जिसने भी धोखा दिया है। ओके, दैट्स वाई राइज अप हुए हैं आप या फिर सामने वाला। दिस इज़ द वाइस वर्सा का कार्ड है। अगर वाइस वर्सा नहीं भी है तो दिस इज़ ड्यू, सामने वाले की ट्रूथ सामने आई है और आपके पर्सन यू नो ओपन अप हुए कि नहीं, यस आई हैव बीन, एक्सेप्ट किया कि नहीं मेरी लाइफ में रिलेशनशिप है, था या है बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट। पास्ट में वॉज द 15 डेज कैसी रहने वाली है लिब्रास के लिए 15 डेज फ्रॉम नाउ। लिब्रास, लेट्स सी। लिब्रास, सी देयर इज द कंप्लीशन, नेगेटिविटी की पर्सन के सिचुएशन के सिनारी पे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। या यहाँ पर ट्रुथ सामने आ गया है, सामने वाले का तो कंप्लीशन नहीं होना है। नो, आई एम फिनिश, रिलेशनशिप फिनिश बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड सी सो मच कन्फ्यूजिंग है, रोलर कोस्टर है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट। यू नो, लिब्रास, आपकी लाइफ में अगर लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके डार्क पीरियड चल रहा है तो उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, क्लियर करते हुए दिख रहे हो। अगेन 7 ऑफ सोर्स। या मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द बिट्रेयल, धोखा हुआ है, तो मे बी आप लोग उस धोखे को, उस पर्सन को ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंटर करना चाहते हो। एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, एक्शन ले रहे हो अपने इस धोखेबाज के प्रति, एक्शन ले रहे हो इस बिट्रेयल पर्सन के प्रति, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, ताकि आप अपने आप को नर्चर कर सको, अपने फाउंडेशन को, अपने बेस को बना सको लव लाइफ में। ओके, कहीं ना कहीं बिट्रेयल तो हुआ है गाइस लव लाइफ को लेके। ओके, सो मच कंफ्यूजिंग हो, एंड मे बी शायद कुछ लोग लव लाइफ को ख़त्म ही कर चुके हो, ब्रेकअप हो गया हो, एक्शन ले लिए हो, एंड अपने आप का ख्याल रख रहे हो। ऐसी वॉट्स योर पर्सन एनर्जी। एंड सी, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, फोकस है कि चॉइसेस आई है उनके लाइफ में भी फ्यूचर को बैलेंस करने के लिए। ओके, एंड सी फाइंड आउट करें, डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट कर रहे हैं लिब्रास की सॉल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में कि चॉइसेस जो आए हैं, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं, तो कौन सा उनके लिए सही है बोल के। एंड सी, ऑफर तो आया है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट रिलेशनशिप। एंड सी, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को, होम लाइफ को, या फिर अपने इस फ्यूचर को। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फोकस है, कॉन्फिडेंट है अपनी इस इंडिपेंडेंसी की तरफ।
बिकॉज उनकी लाइफ में सिंगल की तरफ उनकी लाइफ में ऑफ़र आया है गाइस। उनकी लाइफ में गाइस चॉइसेस तो है। सी टू वन का कार्ड है, दिस द डिसीजन मेकिंग क्रॉस रोड में है एंड फाइंड आउट कर रहे हैं कि लाइट लेके आना चाहते कि कौन सा पर्सन उनके लिए सही है। ओके, बिकॉज लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं लव लाइफ में। ओके, एंड फोकस है ताकि वो सिंगल तो हैं। ओके, सिंगल हैं क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र आया है उनके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट के प्रति। ओके, एंड अगर मैरिज वाइज भी आपके पर्सन के लाइफ में देखा जाए तो फोकस है घर वाइज या फिर लव लाइफ वाइज। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन का चक्कर चल रहा है तो बैलेंस करना चाहते हैं अपने घर के रिलेशनशिप को, बाहर के रिलेशनशिप को, बट सोल्यूशन ढूंढते हुए दिखे। फोकस है कैसे मैं अपने दोनों रिलेशनशिप को मैनेज करूँ बोल के। बट पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है दोनों रिलेशनशिप में, वो मैनेज कर लेंगे। ओके, उनको रिजल्ट मिला, फ्रीली वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर मैरिज वाइज है तो इधर भी मैनेज कर लेंगे, उधर भी मैनेज कर लेंगे। ओके लिब्रास, पीसफुल लेके आ जाएंगे एंड फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। और आपकी लाइफ में अगर मैरिज वाइज है तो मे बी यू नो मैरिज में क्या होता है कि अगर सामने वाला हमको कोई प्यार से बोले कि नहीं गलती हो गई माफ़ कर दो तो वो माफ़ हो जाती है मैरिज वाइज भी। ओके, तो इसलिए क्लीन अप करने की कोशिश करो। मैरिज वाइज भी कंफ्यूजिंग हो कि मैरिज में माफ़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए बोल के, बट आप लोग माफ़ कर दोगे। ओके, लेट गो कर लोगे एंड फ्रेश तरीके से आप उस पर एक्शन ले लोगे एंड क्लीन अप करने की कोशिश करोगे मैरिज में, ताकि उनकी से लेट गो कर लोगे एंड अपने फाउंडेशन की तरफ, अपने घर की तरफ, बेस की तरफ देखोगे कि नहीं अभी यही लाइफ है, अभी ऐसे ही काटना है बोल के। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द इशू। लव लाइफ में ये तो मैरिज वाइज हुआ कि एक्सेप्ट कर लोगे, क्लीन अप करने की कोशिश कर लोगे, बट लव लाइफ वाइज एंड कर दोगे रिलेशनशिप। ओके, एक्शन लोगे, एंड करोगे एंड लेट गो कर लोगे। ओके, मैं भी कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट करें लव लाइफ में। लिब्रास आप लोग, लेट्स सी व्हाट्स द इशू। ये 15 दिन में आप लोगों के लिए क्या इशू रहने वाला है, या हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटी, बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने पहले ही कहा वो आप लोगों के लिए इशू रहने वाले हैं। तो इस इशू में काम कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो मैरिज वाइज की बॉन्ड हो, आपकी मैरिज बरकरार रहे और ज़्यादा खुशहाल हो, तो एक दूसरे को टाइम दीजिएगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, बॉन्ड बढ़ाइएगा। और अगर लव लाइफ में भी अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बढ़े, तो या एक दूसरे को फीलिंग का ख्याल रखिएगा, केयर कीजिएगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों की बॉन्डिंग हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो। आप लोग डील कर रहे हो बॉन्डिंग से, इमोशनल स्टेबिलिटी से, खुशी से, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है लिब्रास। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर लिब्रास। व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर लिब्रास? या राइज अप हो रहे हैं। ओके, विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, खुश हैं, इमोशनल तौर से खुश हैं। मे भी शायद किसी के लाइफ में ऑफ़र आया है, बॉन्ड हुआ है तो खुश हैं। मैरिज वाइज खुशी, किसी के लाइफ में विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। दिस इज़ द हिडन पोजीशन गाइस। ओके, राइज अप हो रहे हैं, अपने आप में खुश हैं, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ये अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, हिडन पोजीशन में वॉट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन, बट मे बी शायद आपके पर्सन कहीं ना कहीं सैड है, यू नो ड्रेन है, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, अपने प्यार को याद कर रहे हैं गाइस। इमोशनल तौर से ड्रेन है आपके पर्सन, बिकॉज दिस इज़ योर हिडन पोजीशन लिब्रास। आप राइज अप हो रहे हो बिकॉज दिस इज़ द सिंगल कार्ड ऑल्सो। मे भी शायद कुछ लोग सेपरेट हो रहे हैं लव लाइफ में। ओके, तो राइज अप हो रहे हैं, इमोशनल तौर से वो खुश है, बट आपके पर्सन लॉस फील कर रहे हैं। ओके, एफर्ट डाले बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मे भी शायद किसी के लिए विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, बिकॉज इस कार्ड में एफर्ट डालिएगा, डोंट फील सैड। इस कार्ड में रिजल्ट है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, या इमोशनल स्टेबिलिटी है, और आपकी विश फुलफिलमेंट, और सेम अगर रिलेशनशिप में जाना चाहते तो भी विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, डोंट फील सैड,
What's the outcome for Libras? What's the outcome for Libra? क्योंकि लिब्रास आप लोग ना टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो, टॉक्सिक पर जो भी है बातें उसको लेट गो करके होप रखे हुए हो कि एक दिन यहाँ जाओगे। सी 8 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, या वेरी नाइस। ये मैरिज वाइज आप पर्सन को माफ़ कर दोगे, लेट गो कर लोगे एंड अपने होप रखे फिर से सेकंड चांस दोगे, या फिर लव लाइफ वाइज आल्सो। ओके, व्हाट्स योर पर्सन आउटकम? आपके पर्सन भी गाइस में भी शायद डीलिंग विद फायर सन, एरीज, लीओ, सैजिटेरियस। जो भी नेगेटिविटी है ना, जैसे कि यहाँ पर आप लेट गो करोगे अपने पर्सन के कोई भी नेगेटिव बातों को या फिर सिनारियों को लेट गो करके होप रखोगे कि नहीं एक दिन वो पर्सन सुधर जाएगा। एंड आपके पर्सन भी फोकस है अपने स्टेबिलिटी के प्रति, फोकस है अपने लव लाइफ स्टेबिलिटी या फिर रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी, ओके, मैरिज वाइज स्टेबिलिटी, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, तो वो भी फोकस ही है गाइस, तो देखिएगा जरूर क्या करना है, बिकॉज अपने इश्यू पे काम कीजिएगा। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? सोल्यूशन ढूंढने हैं आपके पर्सन लव लाइफ में बैलेंस करने के लिए, घर के माहौल को बैलेंस करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, तो मौका देना चाहिए। व्हाट इज द मैसेजेस फॉर? ऐसे ये कार्ड अलग से कहीं ना कहीं मूल का कार्ड है। अगर कंफ्यूजिंग है, दिस इज़ फॉर यू लिब्रास, आपके लिए गाइडेंस है। अगर कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, डार्क पीरियड में चल रहे हो या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एफर्ट डालिएगा, उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। जिस वजह से भी आप ये कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंग्जाइटी आए, तो फेस कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड फेस कीजिएगा। ओके, एंड लेट गो करने की कोशिश कीजिएगा। आपके लाइफ में जो भी इमोशनल ड्रेन है, स्टकनेस को, एंग्जाइटी को लेट गो करके उभरने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज़ द लाइट। ओके, लाइट है आप लोगों की लाइफ में। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर लिब्रास? या फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी बहुत ज़रूरी है गाइस। फिजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स गाइस कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, अपनी फैमिली फीलिंग को जाहिर कीजिए, जो सही है वो बोलिए, अगर जो नहीं भी है तो भी बोलिए, क्लियरली बोलिए, क्लियरली एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको लिब्रास। अगर आप पर्सन के साथ में रहना भी चाहते हैं तो भी कम्युनिकेशन कीजिए, अपने फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कीजिए। अगर नहीं भी रहना चाहते तो भी क्लियर कट होइए। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा, आप लोगों को लाइट मिली होगी कुछ ना कुछ, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।